29 नंबर। जैसे आपको मान लो किडनी लगाना है, जैसे आपके परिवार में आपको एक किडनी कोई दिया और एक किडनी आपका खराब है या दोनों खराब हो गया, तो कोई आपके परिवार का किडनी दिया ना, तो किडनी आपके लगाने के बाद आपको कुछ दिनों तक उसको माने आपके ब्रेन को ऐसा दबा देंगे कि ब्रेन पहचान न पाए कि मेरी ही किडनी है कि किसी दूसरे का लगा है। और अगर ब्रेन को ये पता चला कि ये मेरे शरीर का अंग नहीं है, तो ये जान लो ब्रेन उसको फेल कर देगा। किडनी सही रहे उसके बाद भी उसको क्या कर देगा। इसीलिए देखते हो 30-30 हजार की सुई लगती है ना। जैसे 6 महीने 5 महीने में जो किडनी चेंज कराता है उसको सुई लगती है कि ब्रेन पहचान न पाए। जैसे आपका किडनी मान लो हमको लगा, तो हमारी किडनी और आपकी किडनी में अंग, दोनों का अंग अलग अलग है। माने ऐसा नहीं, जैसे किडनी तो आपका भी है मेरा भी, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है किडनी में। तो जो अंतर है इसी के लिए इसको सुई लगाया जाता है आपको, कि आपका ब्रेन इसके पहचान न पाए, ब्रेन को ये लगे कि ये मेरा ही किडनी है। अगर ब्रेन जरा भी पता किया कि मेरा किडनी नहीं बल्कि दूसरे का लगाया गया है, तुरंत किडनी को क्या कर देगा, फेल कर देगा। फिर आपका कोई काम नहीं, मर ही जाओगे। इसीलिए सब चाहे जो अंग आपके शरीर का चेंज होता है, जान लो जो चेंज होने वाले हैं, अगर वो चेंज हो रहा है तो आपको महंगी महंगी सुई लगती है कि आपका ब्रेन पहचान न पाए कि मेरा है कि किसी दूसरे का लगा है। समझ गए? चलो देखो है यार, कौन सा कर है 29 यू डब्लू में हम पहुंच गए जी। कहाँ है प्रश्नावली? यू का 314। अरे यार बहुत तेज किए तुम लोग, 29 पहुंच गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया किए। उनतीस नंबर क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन 1 से 2। 1 से 2, हाँ यार सब बताएं। 5x² बटे x² प्लस 4x और प्लस 3 और d ना। 29 नंबर देखो, पहले आप याद करो, मैंने बताया था, तुरंत देख के आप पता कर पाओगे जब आपका प्रैक्टिस रहेगा। जैसे देखो मैं देख के तुरंत जान गया कि ये अंश की घात और हर की घात बराबर है। और याद करो मैंने किताब में ही एक जगह कोने पे लिखवाया था कि जब अंश की घात हर की घात के बराबर हो या अंश की घात हर की घात से बड़ी हो, तो हमें सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, भाग दे देना चाहिए। और आप लिखे हो, देखो वहीं कोने में मैंने लिखवाया था, ऊपर ही लिखे हो ना, कहीं ऐसे ऊपर ही लिखवाया था, यहीं लिख लो ऐसे। देखो कहीं लिखे हो, खोज लो, यहीं लिखे हो आप, वहीं पर बस वहाँ पहुँच गए, वहाँ लिखा है देखो ना। x² प्लस, देखो पढ़ लो, 4x प्लस 3, क्या लिखे हो? हाँ बराबर हो या बड़ा हो। यहाँ कई घात है? 2। यहाँ कई घात है? क्या हो गया, बराबर। तो क्या करना चाहिए? हाँ, हर की घात से अंश की घात में क्या करना चाहिए, भाग दे देना चाहिए। देखो भाग दे रहे, एक बार ले जाएंगे, कितनी बार? एक बार। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 5x² है, 5 बार ले जाएंगे। कई बार? 5 बार। माने पहला टर्म कटना चाहिए, ये हो जाएगा कितना, जब 5 बार हम ले चलेंगे तो ये हो जाएगा 5x²। 5 का गुणा x में करेंगे 5, 5 चौके 20x, 5 से आई 15, और यहाँ घटाएंगे, जब घटाएंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, -20 और -15। सही है? बोलो, देख लो। अब इसको लिखेंगे कैसे? देखो जिससे भाग दिए हो ना उसको हम लिखते हैं नीचे, जिससे भाग दिए उसको कहाँ लिखते हैं, ऐसे लिख लेंगे 1 2। जिससे भाग दिए हैं उसको हम लिखेंगे नीचे, x² प्लस 4x और प्लस कितना 3। बगल में लिखते हैं जितनी बार गया है, कितनी बार गया है, 5 बार। और ऊपर लिखते हैं कौन, -20x और -15।
अगर इसका हम गुणा कर दें और इसको घटा दें तो काम बन जाएगा, वही आ जाएगा। कैसे? 5x², 5 चौके 20x, 5 तिहाई 15, 20 और 15 क्या होगा? खत्म हो जाएगा। समझ गए? और dx, अब यहाँ बीच में हम प्लस भी लगा सकते हैं, तो इंटीग्रेशन 1 से 2, यहाँ 5 dx लगा दो, 5 प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 माइनस कर लो, माइनस यहाँ 20x और प्लस 15, ये देखो माइनस लगा दिए, और यहाँ क्या x² प्लस 4x और प्लस 3 dx। अब आप इसको हल करेंगे ना भैया, यहाँ हल करेंगे 5x², 5 चौके 20, 5 तिहाई 15, माइनस अंदर ले जाएंगे, दोनों माइनस कट जाएगा, ये 20x है, सॉरी। समझ गए? ये कैसे लिखा आपने, समझा कि नहीं? हाँ, अब अलग अलग कर दो, 5 को अलग कर दो, 1 से 2 5 dx और फिर माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2 20x प्लस 15 और बटे क्या है x² प्लस 4x और प्लस कितना 3। छोटू और बड़ू कहाँ है नो? ठीक। अब ये देखो, अब यहाँ से कॉमन करो, 5 को बाहर कर लो, जब 5 को आप बाहर करोगे तो इंटीग्रेशन 1 से 2 और यहाँ 1 dx माइनस, यहाँ से 5 कॉमन कर लो, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15, 5 यहाँ भी कॉमन कर लो, तो यहाँ क्या बचेगा 1 से 2 5 चौके 20 और 5 तिहाई 15 बटे यहाँ x² और प्लस 4x और प्लस 3 dx का हो जाएगा। 5 बाहर होगा, x आएगा, और x का जब हम करेंगे तो कहाँ से 1 से 2 माइनस, अब इसका गुणनखंड कर लो, 1 यहाँ 2 यहाँ, 20x ऊपर रहेगा और प्लस 15 ऐसे ही रहेगा, बटे नीचे वाले का गुणनखंड करो, ऐसा गुणा करो 3 आए और जोड़ो घटाओ तो 4 आए, तो x² प्लस 3x प्लस x और प्लस कितना 3, 3 1 क्या 3, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना 4। अब इसको कॉमन कर लो, ये देखो 5 और 2 रखेंगे -1, 2 में से 1 घटाएंगे, यानी कुल मिला के यहाँ 5 आ जाएगा, और प्लस माइनस इंटीग्रेशन जैसा है 1 से 2 और क्या है 20x प्लस कितना 15 और बटे में भैया ये हो जाएगा, x कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 आएगा, और यहाँ प्लस 1 कॉमन करेंगे ना, तो यहाँ फिर आ जाएगा x प्लस 3 और क्या dx, अलग अलग कर लो, 5 ऐसे ही रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2 20x और प्लस कितना 15 बटे x प्लस 3 एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में x प्लस 1। अब हम आंशिक भिन्न लगाएंगे, कौन सा भिन्न? आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न लगाओ जरा, क्या दिया है 20x प्लस 15 और बटे x प्लस 3 और x प्लस 1 बराबर a बटे x प्लस 3 और b बटे x प्लस 1, सही है। अब तिर्यक गुणा करो, तो ये देखो नीचे वाला तो कटेगा ही, नीचे को हमको छोड़ देना है, 20x प्लस 15 बराबर a x प्लस 1 धन b x प्लस 3 रखो, एक बार हम रखेंगे -1, क्या रखेंगे तो x बराबर हम रखेंगे -1, जब -1 रखेंगे तो रखो 20 1 क्या 20 -20 और प्लस 15 प्लस, यहाँ कहाँ माइनस होगा, x सही नहीं है, अब फिर यह माइनस प्लस क्या हो जाएगा 0 और b आ जाएगा -1 प्लस 3 यानी 2 आ जाएगा, लिख दो -1 प्लस 3। अब यहाँ 2b आएगा और यहाँ -5 बराबर कई b 2b, तो b बराबर कितना हो जाएगा -5 बटे 2। ऐसे ही अब a निकालने के लिए हम करेंगे क्या, x बराबर रख देंगे कितना -3, जब -3 रखेंगे तो 20 तिहाई -60 और प्लस 15 बराबर, यहाँ b 0 हो जाएगा, यहाँ -3 में से 1 घटाएंगे -2a। अब ये बताओ 60 में 15 घटाएंगे 45, तो -45 बराबर -2a,
माइनस से माइनस कटेगा, ए बराबर आ जाएगा कितना 45/2, 45/, रख दो ला के यहाँ, ये 5 ऐसे ही रहेगा, माइनस अलग अलग आपने किया है, क्या क्या लिखा है 0 से 1 से 2, 1 से 2, ए को आपने लिखा, ए का वैल्यू कितना आया भैया, ए का 45/2, 45/2, और बटे में क्या था, ए के बटे क्या है x+3, x+3, सही है, और फिर बीच में प्लस। अब b का वैल्यू कितना आया है, b का वैल्यू -5/, यहाँ माइनस लगा दो, -5/2, -5/2, अब क्या आया है यहाँ x+1, ठीक, टोटल का क्या दिया, अलग अलग कर दो, ये -5 माइनस 45/2 बाहर कर लो, और ये हो जाएगा क्या log गधा log x+3, और कहाँ से कहाँ तक 1 से 2, और यहाँ -5/2, और फिर log कहाँ से कहाँ तक x+1, और फिर वही 1 से 2, अब कैसे करें यहाँ 1 से 2 रखो, ये हो जाएगा 5 - 45/2, और log यम 2, 3 और 2 कितना 5 माइनस 2, 3 और 1 4, log 4, ये पहले वाले में आ जाएगा, -5/2 ऐसे रहेगा, यहाँ कैसे आएगा log 2 और 1 3, log 3 माइनस 1 1 2, log 2, ठीक से लिख दो। अब ठीक से लिखेंगे तो यहाँ आएगा 5 - 45/2, और log m/n 5 बटे कितना 4, -5/2, 5/2। अब ये माइनस देखो, ये वाला माइनस जब अंदर जाएगा तो इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, इसको ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, यहाँ +5/2 log 3/2, क्या उत्तर दिया है जी 5/2 कॉमन किया है ना, तो 5 - 5/2 कॉमन कर लो, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 9, 5 × 9/2 कॉमन ही हुआ है, log 5/4, और -5/2 कॉमन किया है, log 3/2, क्या उत्तर दिया है, अब मिलाओ। सही है, उतार लो, बोलो सही है, कौन सा जी नेक्स्ट, कौन सा बताना जी 30 देख लो, बस खत्म, आज 2 ही हो पाया ना क्वेश्चन, यू है ना जी, भी लिखा है, अच्छा प्रश्नावली यू है, भी लिख दिया है, यू कर दो यहाँ, तीस 30 नंबर दिया है, 1 से a 3x² + 2x और +1 बराबर 11, ए का मान बताना है, ए का क्या बताना मान, चलो करो अलग अलग, पहले इसको हल करो, इंटीग्रेशन 1 से a 3x² dx प्लस 1 से a 2x dx प्लस 1 से a 1 dx बराबर कितना 11, करो, 3 को बाहर करेंगे, x² का होता क्या है x³/3, और कहाँ से कहाँ तक 1 से a तक धन, यहाँ क्या करेंगे 2 को बाहर करेंगे, सॉरी 2 को बाहर करेंगे, ये हो जाएगा x²/2, और यहाँ 1 से a धन 1 का हो जाएगा x, और 1 से a और बराबर कितना 11। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, तो a³ - 1, ये पहला आ जाएगा, प्लस a² - 1 प्लस a - 1 बराबर कितना 11। अब देखो
यहाँ अब ऐसा कौन सा वैल्यू पुट किया जाए एक ही जगह पे कि 11 आ जाए, सोचना है। ऐसा पुटिंग करो कि इस तरफ क्या आ जाए, 11 आ जाए। हाँ, बिना पुटिंग किए तो फिर ये है ए क्यूब ना -1 प्लस ए स्क्वायर -1 प्लस ए -1 बराबर कितना, ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए बराबर, देखो 11 1 1 1 का ये -3, जब उस तरफ जाएगा 11 प्लस 3 14। अब यहाँ से ए स्क्वायर ए कॉमन कर लो, तो जब ए कॉमन करेंगे तो क्या आएगा भैया, ए स्क्वायर प्लस ए और प्लस 1 बराबर कितना 14। अब ये सोचना ही पड़ेगा, देखो कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। अब सोचो ए बराबर अगर हम क्या रख दें, 2 रखें, 2 दूना 4, 4 2 6 1 7, 7 दूना 14, ज़्यादा हो गया 14, 2 रख दो, काम बन गया। बस ऐसा ही करना है, ए की जगह 2 रखो, 2 रखोगे देखो क्या होगा, यहाँ ए की जगह 2 रखो, 2 और 2 का वर्ग 4, फिर 2 और प्लस 1 बराबर 14। देखो आया क्या, 4 2 6 1 7, 7 दूना 14 बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या, राइट हैंड साइड, यानी ए के स्थान पे हम कितना रखेंगे, 2। अब ये आपको पुटिंग करना ही पड़ेगा, पुट करके ही देखना पड़ेगा कि हम क्या रख दें कि यानी हमारा क्या आ जाए, 14 आ जाए। 11 दिया है प्रश्न में, 11 दिया। इस तरह से आपका ये प्रश्नावली हो गया फिनिश। ठीक, बोलो। अब हेडिंग अगला है क्या, निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन। ठीक, आज आप लोग पूरा प्रैक्टिस करके आइएगा, कल वही बताएंगे जो आपको क्या रहेगा, पूछना रहेगा। बस केवल जो 5वां बताएंगे कहाँ, अब टाइम ही नहीं हो पाएगा। देखो टाइम तब अभी है। हाँ, अरे बिल्कुल तू पूछा ना कल, स्पीड से बता दे भाई, खत्म हो जाए।